And you tell me quartz exists as, quartz कैसे exist करता है बेटा? ये जो exist करता है इट्स अ कोवेलेंट क्रिस्टल, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड होती है क्वार्ट्ज SiO2, ओके SiO2 that is a covalent crystal, okay, crystalline. Directional property is exhibited by dash solid. कौन से solid में directional property होता है ये तो बता सकते हो? कोवेलेंट में होता है, कोवेलेंट में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होते हैं, आयनिक में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे वाटर है तो वाटर का जो बॉन्ड बनता है एक डायरेक्शन में बनता है कि ऐसे तो नहीं बनता, सभी को मालूम होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड है ना। बट एक Na+ जो है वो Cl- को किधर से भी खींच सकता है, यहाँ से खींच लेगा, यहाँ से खींच लेगा, इधर से या इधर से कहीं से भी खींच सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है एक डायरेक्शन में बनती है और आयनिक बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है। तो कोवेलेंट में जो होती है देयर इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे बढ़े तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं सर? 4 एटम जो होते हैं वो 4 होते हैं, ओके। सारे कॉर्नर पे एक प्रेजेंट होती है तो सारा तो 8 कॉर्नर पे है, प्लस सारे फेस पे होते हैं, 6 फेस होते हैं, सारे फेस पे भी रहते हैं और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन से 1 आता है और 3 आता है फेस के कंट्रीब्यूशन से, तो टोटल हो जाती है 4, ओके। ये वाला कोई बताएगा मुझे? डायगोनल ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल? यस, इट्स ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, इट्स ट्राइगोनल या इसको हम लोग और रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, हेड्रल। हाँ, ये वाला कोई मुझे बताएगा? डिराइव करे। चलो अब 30 सेकंड ऑफ टाइम ले लो इसको बनाने के लिए। आई गिव यू 30 सेकंड ऑफ टाइम, इसका आंसर बताओ जल्दी। एनीबॉडी? चलो 1 मिनट टाइम ले लो पर इसका आंसर बताओ जल्दी। नहीं, किसी से नहीं, कोई भी नहीं बता पाएंगे इसका आंसर? 32%। हाँ, क्या होगा? 32%। बेटा ये वाला बोल रहा हूँ, 32% नहीं, 32% नीचे वाला होगा। मैं इसका आंसर पूछ रहा हूँ। दिस फिगर, ये जो फिगर वाली क्वेश्चन है उसका किसी को नहीं मालूम? वेरी गुड। देखिए कॉर्नर पे कितने एटम है जल्दी बताएगा कोई? कितने एटम है कॉर्नर पे? 7 7 एटम है कॉर्नर पे। किसके? बी के। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 1/8 इंटू 7 तो आ गई 7/8 एटम्स। ए बी 7। और ए का कितना है? 1 होगा, बॉडी सेंटर पे है तो 1 होता है पूरा। तो इसका फॉर्मूला यदि देखा जाए तो ए 1 है और बी 7/8 है, पर कभी भी फॉर्मूला को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ेंगे, इंटू 8 गया और ये भी इंटू 8, तो ये क्या होगा? 8 बी 7। समझ आई कि नहीं समझ आई? आया कि नहीं समझ?
Yes, sir. Yes. Percent free space in BCC. 32%. 32%. ऑक्युपाइड स्पेस होती है 68% होती है ऑक्युपाइड, तो वॉइड हो जाएगी आपकी 32%. ओके। क्यूबिकल वॉइड हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यूबिकल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? 8. क्या? 8. 8, वेरी गुड बेटा। टेट्रावॉइड वॉइड हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4. 4. ऑक्टाहेड्रल 6। 6. चलिए we will see this question. Number of atoms in Na जो BCC टाइप होती है एंड मैग्नीशियम जो FCC टाइप का क्रिस्टल बनाता है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम इन सोडियम BCC टाइप का बना रहा है और मैग्नीशियम FCC का टाइप का बना रहा है, तो सोडियम में कितने होंगे? 2. एनीबॉडी? 2 यस and 4. 2 होगा और ये 4 होगा, 4. ठीक है ना? मैग्नीशियम का 4 होगा क्योंकि FCC है। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं और प्लीज टेल मी द आंसर। और बेटा कोई आंसर बोलते हैं ना, थोड़ा मोबाइल को उठा लेना, अपने मुंह के पास ले आना, फिर बोलना तो आवाज क्लियर रहती है। ओके, इस क्वेश्चन को बनाओ, चलो। नहीं बना किसी का? बेटा इतना टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम लोगे तो हो गया फिर। जल्दी। सेलाई की आप बनाओगे? प्लीज टेल मी द आंसर बेटा, इसका आंसर बताओ जल्दी। कोई भी नहीं बन रहा है? चलो देखते हैं। बेरियम टाइटेनेट एक कंपाउंड है, ठीक है ना? बोला गया है Ba2 प्लस एटम कॉर्नर पे है, और कॉर्नर पे एटम रहता है तो कितनी कंट्रीब्यूशन होती है? 1/8. 1/8 सारे कॉर्नर पे हैं। B/8 2 प्लस कॉर्नर पे है, मतलब सारे कॉर्नर, तो 1/8 इंटू 8 कितना होगा बेरियम का एटम? 1. 1. O2 माइनस स्पेस सेंटर पे है, कितने सारे होंगे इसके? 3. 1. होंगे। फेस सेंटर पे 6 फेस पे रहते हैं, तो 1/2 इंटू 6 तो 3। टाइटेनियम आयन बॉडी सेंटर पे है, तो क्या होगा? नहीं 2. 2. 2. बॉडी सेंटर पे 1 होती है, सिर्फ बॉडी सेंटर पे है। Oh yes. ओके, 1. बॉडी सेंटर्ड सेल नहीं बोला गया है, तो सिर्फ बॉडी सेंटर पे, तो 1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BaTiO3। वेरी सिंपल। ओके, यदि आपको बोलता बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल तो नहीं बोला, आपको बोला बॉडी सेंटर पोजीशन पे, सारे पोजीशन मेंशन्ड है यहाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा, कितना? 6। वेरी गुड। जिंक सल्फाइड का 4. यस। एंड बेटा आपसे काइंड रिक्वेस्ट है
कि कोई भी मुझे इसका आंसर बताए, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, आपको मालूम होना चाहिए। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, देख लो m है ना, वो गोल वाला आइटम से दिखाया गया है, कहां है देख लो। x जो है कॉर्नर पे है प्लस 6 स्पेस पे है, तो आपसे देयरफॉर फार्मूला पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बतानी है इसके लिए। एनीबॉडी? Six. M-O. Sir, MX2. नो बेटा, फॉर्मूला नहीं सही है, इसको बताओ जल्दी। MX7. क्या बोल रहे हो? MX7. नहीं बेटा, MX7 नहीं होगा। नहीं चलिए हम लोग देखते हैं। m है एज पे, एज की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4। ये वाला जो है एज पे है, ओके। और एक बॉडी सेंटर पे भी है m, ठीक है। तो m का होगा 1/4 इंटू 4। एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 और 4 एज पे है, 1 2 3 4, प्लस एक तो बॉडी सेंटर पे है। बॉडी सेंटर मतलब पूरी तरह से उसका प्लस 1, ठीक है ना। तो टोटल कितना आ गया m का? x कॉर्नर पे है प्लस 6 पेज पे है, कॉर्नर पे है प्लस 6 पेज पे है, कॉर्नर से हो जाएगी कितनी? 1, और 6 पेज पे है तो कितनी हो जाएगी? 3, हाफ इंटू 6 3, तो 1 प्लस 3 हो जाएगी 4। तो कितना हो गया? m का 2 है और x का 4 है। काटो लिखो mx2। आसान सा न्यूमेरिकल था, एआई ट्रिपल ई में आई हुई है क्वेश्चन। एबिलिटी टू हैव 2 और मोर क्रिस्टल, वो गुण जिसके आधार पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है, वो नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड का 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यस, वेरी गुड, पॉलीमॉर्फिज्म। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड, ये दिया हुआ है। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 78%। 78%. यस, वेरी गुड। 78. हाँ, सो देखो बेटा, पढ़ाई करना है, पढ़ाई कम हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो लास्ट क्लास वी वर डीलिंग विद हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं HCP, we call it HCP, understood? पैकिंग होती है, इट्स ऑफ द पैटर्न AB टाइप,
ठीक है ना। ये जो पैकिंग होती है वो एबी टाइप होती है। और ये भी बोला था कि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा जिससे आइडिया क्लियर होगा। तो हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो सीट लेते हैं वो सिंगल सीट कैसा रहता है, 2 डायमेंशनल ए रहता है कि 2 डायमेंशनल बी रहता है? जो 2 डायमेंशनल ए बी रहता है। यदि आप इसको देखो तो आइडिया क्लियर होगी। आप यदि देखो इसको, ठीक है ना, इसको मान लो लेयर डाला है, बीच में डाला है, इसको भी, तो ये एक 2 डायमेंशनल ए बी हेक्सागोनल सीट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ये एक 2 डायमेंशनल ए बी हेक्सागोनल करते हैं, ठीक है ना। एक ए बी सीट इसके ऊपर डाल है, ब्रेथ है, या तो ये क्या डायमेंशनल पैकिंग होगा। तो ये भी क्या है, इसको देखोगे तो ये भी आपको ए बी टाइप बीच में एक डाला हुआ है। तो ये भी तो क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब करते हैं, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब करेंगे तो एक ए बी सीट लेंगे और दूसरा ए बी सीट को रखते हैं, ठीक है ना। हम मानते हैं एक सीट को मान लेते हैं ए, नीचे वाला सीट को मान लेते हैं ए, और ऊपर से जो दूसरा सीट डाल रहे हैं उसको मानते हैं बी। अब ये देखिएगा बेटा, हम लोग किस तरह से रखते हैं, हम मैक्सिमम जो वॉइड्स है, वॉइड्स बने हुए हैं ना, देखो कितने सारे टोटल लेयर ए में 6 1 2 3 4 5 6 वॉइड है। और हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा रखेंगे इसके ऊपर, जो दूसरा लेयर इसके ऊपर रखेंगे, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम वॉइड्स को ब्लॉक करें, ठीक है ना। मैक्सिमम वॉइड्स ब्लॉक, एंगल से इसको देखो बेटा, यदि आप इस एंगल से इसे देखो कितनी वॉइड ब्लॉक की है, वॉइड ब्लॉक है, ये वाली वॉइड ब्लॉक है, ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, पीछे से ऑरेंज कलर के, एक वॉइड ब्लॉक, 2 वॉइड ब्लॉक, 3 वॉइड ब्लॉक है, और 3 वॉइड, देखो ये वाला ऊपर वाला ये भी खाली दिख रहा है। टोटल 6 वॉइड थे, में कितने वॉइड को हम लोग भर पाया सेकंड लेयर डाल के, हम भर पाते हैं 50%। यस। तो ए बी टाइप पैकिंग, देखो हम इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे लेयर बी, फिर ये चलते जाते हैं ए बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे लेयर चलते चल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना, ये खुद में ए बी है, वो हटा दो, मैं उसको कैपिटल लिखता हूं, वो खुद ये वाला लेयर, इसके बारे में मत सोचना, मैं इसको एक लेयर ए माना, ठीक है ना। फिर दूसरा जो लेयर डाला हूं ऊपर में, वो बी वाला लेयर डाला हूं जो उसके वॉइड्स को ढक रहा है, तो ए बी, फिर से ऊपर में ए, फिर चलेगा। अंडरस्टूड? आई सपोज हेक्सागोनल आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो लेयर बी जो लेयर ए के ऊपर में डालता है वो मैक्सिमम 50% ऑफ द वॉइड को भर पाता है। ओके, गॉट इट? अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर इसी का समझने का कोशिश करते हैं। सपोज करो, मानो आप इस एटम को, ये बीच वाला एटम को, ये जो ब्लैक कर दिया मैंने, ये अपने लेयर में कितने एटम को टच किया है? 1 2 3 4 5 6, अपने लेयर में 6 को टच किया है, और ऊपर से और 3 है, ये 3 को भी टच कर रहा होगा नहीं, नीचे वाला? यस सर। ओके, तो ऊपर वाले लेयर में कितने को टच कर रहा है? और 3 को टच कर रहा है, और फिर क्या होगा? 9 एक लेयर लगेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो नीचे लेयर में भी 3 को टच करेगा, तो टोटल कितने को टच करता है ये? 12 सर। को टच करता है। और यदि आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो बेटा आपको कुछ फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा, देखो फ्रंट व्यू देखोगे तो कुछ ऐसा
Okay, I suppose front view is clear to everybody. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका कितना होता है हेक्सागोनल में 12. ओके, कैसे रहता है 6 इन ओन लेयर प्लस 3 अबव प्लस 3 बिलो करके next we will see effective number of atoms. effective number of atoms हम देखेंगे। ठीक है ना, आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि ये लेयरिंग कैसे होती है। एक हेक्सागोनल होता है, नीचे वाला क्या होता है, एक हेक्सागोनल है ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, ट्रायंगल डालते हैं ना। ये वाला Yes, लेयर के sir. ऊपर एक ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया मानो ए, ये वाला हो गया बी, फिर कौन सा आएगा ऊपर, Hexagon. A, sir. यस, फिर आएगा ए हेक्सागन। ठीक है ना, ए, तो इस तरह से रिपीट होती है, ए बी चलते जाएगा। ठीक है ना, अब चलो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है। तो सारे कॉर्नर पे एटम होते हैं और ये एटम एक दूसरे को टच भी करते हैं वैसे। ठीक है ना, यदि एक्चुअल साइज बनाओ तो एटम एक दूसरे को टच करता है। ओके, फिर ऊपर में 3 एटम्स 17. ट्रायंगल के फॉर्म में, फिर हेक्सागन। ठीक है ना, ये सारे एक दूसरे को टच करते हैं। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालना है हमको, यदि इस यूनिट सेल में है ना, यदि मैं इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने का कोशिश करूंगा तो देखिएगा इसमें कितने सारे हैं, नीचे वाला हेक्सागन में 6 है ना, 6। Yes, sir. और ऊपर वाला हेक्सागन में कितना है, 6. 6. टोटल कितना हो गया, और यहाँ पे भी 6 और 6 12। कॉर्नर पे कितने सारे हैं, 12 हैं। ओके, कॉर्नर पे 12 हैं। और आपको याद रखनी चाहिए एक क्यूब का कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 part. 1/8 पार्ट। यदि क्यूब है, क्यूब का 8 कॉर्नर होता है तो 8 एटम से शेयर होता है। हेक्सागन का कितना कॉर्नर होता है, 6. 6. कॉर्नर होता है, तो कॉर्नर वाला एटम 6 यूनिट सेल से शेयर होगा। ठीक है ना, तो कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 6 यूनिट सेल। ध्यान से देखिए, कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 6 यूनिट सेल। तो 1/6, 1/8 वाला गलती नहीं करना, 1/8 क्यूब में होता है। जब हेक्सागन होगा तो 6 कॉर्नर, तो 6 सेल से शेयर होगा। 1/6 इंटू कितना कॉर्नर है, 12. 12. प्लस फेस पे कितने सारे हैं, 2. 2. 1/2 into 2 प्लस ये 3 बीच में है ना। Yes. Yes, Yes, sir. Plus और एक 3. आपको मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ बेटा, ये जो 3 जो है ना, ये एग्जैक्टली यूनिट सेल के अंदर में नहीं रहता है। ये 3 का कुछ पार्ट थोड़ा सा बाहर रहता है, पर बगल वाला यूनिट सेल का कुछ पार्ट अंदर रहता है। मतलब समझो कि इसका 10% ये 3 का बाहर है, तो बगल वाला यूनिट सेल का 10% एटम अंदर है, तो ओवरऑल कैंसिल हो जाती है, तो हम इसको पूरी तरह से अंदर ही मान सकते हैं। बट रियल में ये 3 पूरी तरह अंदर नहीं रहता, इसका कुछ पार्ट ये 3 का बाहर रहता है, और बाहर वाले का जो बगल में यूनिट सेल है उसके 3 का कुछ पार्ट अंदर रहता है। तो मानो इसका 10% बाहर है, उसका 10% अंदर है, तो कोई बोलने की बात नहीं, मैं इसको पूरी तरह से अंदर मान लूंगा। ओके, तो कितनी हो जाएगी, कितना हो गया बेटा टोटल, 6, sir. 6. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ गई 6 इसमें, जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय z।
अब चलिए नेक्स्ट वी विल कम टू कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन बोलो या पैकिंग एफिशिएंसी बोलो, आप सभी को मालूम है Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, यही है ना फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितने सारे एटम हैं? 6 हैं। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके लिए कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, बट मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम जो होती है यूनिट सेल की इट्स 24√2 आर क्यूब, ये आपको याद रखना है क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे ज्योमेट्रिकली तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। अभी उसमें दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ याद रख लो कि वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल जो होती है इट्स 24√2 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 24√2 आर क्यूब, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पे क्या होता है ये ध्यान देना है आपको, ये एटम और ये एटम तो एक्चुअली टच करना है, टच करेगा कि नहीं? तो कितना रेडियस होगा? r इसका और r इसका, तो a 2r 2r 2r, a is equal to how much? 2r, और ये रेगुलर हेक्सागन होती है तो a is equal to b which is equal to 2r। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ वाला एटम जो होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं रियल, ओके, यदि स्पेस फिलिंग मॉडल देखो तो रियल में टच करेंगे, तो इसका एक रेडियस तो टोटल हो गया 2r, यहाँ से यहाँ 2r हो जाएगा, तो एक एज कितना है 2r, दूसरा एज भी 2r, सब इक्वल होता है, a is equal to b which is equal to 2r। ओके, ये दिमाग में आपको रखना है, अंडरस्टूड। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होती है 24√2 r क्यूब, ये याद रखना है आपको। आप इसको कैलकुलेट करोगे r क्यूब कट जाएगी और बाकी वेरिएबल बच जाएगी, तो यू विल गेट 74% यदि इनटू 100 करोगे। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने तो इनटू 100 ही होगी। आई सपोज आइडिया इज क्लियर। पैकिंग एफिशिएंसी जो इसमें होती है दैट इज 74%। किसी को इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस कोऑर्डिनेशन नंबर तो याद ही रहेगा, 6 अपने लेयर 3 3, तो 6 3 9 3 12 ये याद रखना है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 कैलकुलेट हो जाएगा, 1/6 पर कॉर्नर इनटू 12 प्लस हाफ इनटू 2 प्लस 3 6। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल होती है कि यूनिट सेल के अंदर में कितना एटम है उसका कितना वॉल्यूम है, तो यूनिट सेल के अंदर में 6 एटम्स है तो 6 एटम का इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ये यूनिट सेल के अंदर है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कर दिए। ये आपको याद रखना है, तो कैलकुलेट करने मत जाओ, बहुत टफ पड़ेगा। 24√2 r क्यूब, और कभी यदि a दिया रहेगा, समझो देखो रेडियस दिया हुआ है और आपको a निकालने पड़ेगा, तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो, and that is equal to 24√2 r cube। अंडरस्टूड, गॉट इट। और 74% आती है पैकिंग एफिशिएंसी आप, तो ये तो कहानी हो गई पैकिंग एफिशिएंसी की। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? no sir नो सर। चलो कोई मुझे बताएगा डेंसिटी का क्या होगा? एससीपी के केस में डेंसिटी या जो रो लिखते हो आप लोग, ठीक है ना, क्या होगी डेंसिटी का फॉर्मूला? बताओ क्या होगा यहाँ पे? मास बाय वॉल्यूम। अरे वो तो सबको मालूम है। एससीपी के केस में बेटा मास बाय वॉल्यूम तो आपने बोल दिया, ठीक है मैं मान लिया, पर मास किसका? जितना ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का बात हो रहा है, एक यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी? वॉल्यूम, तो आपको ये मालूम है कि वॉल्यूम r क्यूब, अभी सर ने बताया 24√2 r क्यूब ये वॉल्यूम है। अब मास यूनिट सेल का कितना होगा? जितना एटम उसके अंदर है, कितने सारे एटम उसके अंदर में है? 6 एटम उसके अंदर में है, और 6 एटम का मास क्या होगा? 6 इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर।
ठीक है ना। ये जो होती है दिस वन मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर करोगे तो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम निकलेगा, है कि नहीं। तो मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम, तो टोटल मास निकल गया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। डेंसिटी ऑफ ओके, आई सपोज दिस शुड बी क्लियर। कितने एटम है यूनिट सेल के अंदर में, 6 एटम है। एक एटम का मास कितना है, मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो टोटल मास आ जाएगा तो जितना एटम है यूनिट सेल के अंदर में एंड डिवाइडेड बाय दिस वन इज वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एफसीसी के केस में, सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड के केस में, ओके, एससीपी यूनिट सेल। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने सारे होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने सारे होंगे। एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, अरे कोई तो बताओ एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 12 कितना होगा, 12 होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 into effective number of atom और octahedral void is equal to effective number of atom, तो 2 into effective number of atom कितना है, 12 है टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये कितना है, 6, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के केस में जो यूनिट सेल है उसकी 12 होगी टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होगी। द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन वन यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वॉइड पूछा एक यूनिट सेल में, एनीबॉडी। बेटा टोटल नंबर ऑफ वॉइड क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऐड कर दो, वही ना होगा। तो 12 और 6 18 वॉइड। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. हाँ बोलिए। Cubical closed packing, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं और सीसीपी भी बोलते हैं, ओके। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को क्यूबिक सीसीपी भी लिखते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग शॉर्ट में। इसकी जो यूनिट सेल होती है इट्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है तो आप यूनिट सेल को एफसीसी पकड़ के ही बनाओगे, क्योंकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो यूनिट सेल आती है इट्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक ओनली, ओके। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा, पहले एकदम आराम से सुनिएगा। इस टाइप को पैकिंग को बोलते हैं एबीसी क्लोज पैकिंग। तो बेटा मेरा मतलब समझना, एबीसी क्लोज पैकिंग है, ओके। तो इसमें हम लोग कितने लेयर्स बनाएंगे बताओ, तो 3 लेयर होगी ना। एक ए लेयर होगा, ठीक है ना, वो भी हेक्सागोनल सीट, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल सीट होगा एक ए लेयर। फिर उसके ऊपर और एक हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल सीट जो बी लेयर होगा। फिर उसके ऊपर और एक हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल सीट जो सी लेयर होगा। तीनों की अलाइनमेंट डिफरेंट होगी, तो मतलब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर लगाएंगे इसमें, ओके। ए लेयर, फिर उसके ऊपर एक दूसरा अलाइनमेंट वाला बी लेयर, फिर उसके ऊपर एक तीसरा अलाइनमेंट वाला सी लेयर। पर जो लेयर इंडिविजुअल रहेंगे वो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लेयर ही रहेगा, ओके। तो एबीसी। तो कैसे करते हैं हम लोग, ये ध्यान से सुना। पहले हम लोग लिए एक हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल सीट, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर उसके टेट्राहेड्रल वॉइड पे बी लेयर डालेंगे,
ध्यान से सुन लो बेटा, कौन से वॉइड पे? जो दूसरा लेयर डालेंगे वो उसके टेट्राहेड्रल वॉइड पे डालेंगे, बी लेयर। फिर जो तीसरा सी लेयर डालोगे वो उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे डालेंगे। तो दिमाग में रहेगा, पहला एक सीट, उसके ऊपर दूसरा सीट जो डाले वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे डाले, और तीसरा सीट जो डालेंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे डालेंगे। ओके, ये दिमाग में एकदम क्लियर रहनी चाहिए। तो यदि आप लोग समझना चाहो एक स्ट्रक्चर में, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक लूंगा हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल सीट, जिसको हम लोग बोले ए लेयर, ठीक है ना। बड़े अब इसमें कितने सारे वॉइड्स होंगे? कितने वॉइड्स होंगे इसमें? void sir, 6 Six. void. ठीक है ना। अब 6 में से ऊपर में जो हम लेयर डालेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड ढकने के लिए, बी लेयर, वो इसके कितने वॉइड को ढकेगा? 3. ढकेगा 3 वो इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। 3 एटम्स होंगे, गॉट इट। फिर मैं बोला ये बी का कौन सा वॉइड पे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। और मैंने आप सभी को पढ़ाया था जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है कैसा होता है? एक सीधा ट्रायंगल और फिर उसके ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल सर। ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल। तो हम लोगों ने ए लिया जिसके 6 वॉइड थे, ऊपर पे एक उल्टा ट्रायंगल लगाया, सॉरी उसके ऊपर एक सीधा ट्रायंगल लगाया और 3 वॉइड को ब्लॉक किया, और फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखनी है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखनी है, उल्टा ट्रायंगल रखेंगे। ओके, ए बी सी हो गए, और फिर से वापस ऊपर में जो होगी हेक्सागोनल वाली। ओके, हो गया ना? ए बी सी और फिर ऊपर में ए बी सी। तो ये इसका एक यूनिट सेल टोटल, ठीक है ना। अंडरस्टूड? इस तरह से रहेगा, ए के टेट्राहेड्रल वॉइड पे बी और बी के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे सी, उल्टा ट्रायंगल। ओके, और फिर उसके बाद रिपीट हो गया। तो ये कैसा हुआ? ए बी सी। अंडरस्टूड? अब आपसे मैं पूछूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी इसकी? कोई मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा इसका? अरे इस एटम को कितना एटम टच करेगा? 6 सर। 12. 12। ओके, नीचे में भी आपको एक ऐसा ही ट्रायंगल मिलेगा, गॉट इट। तो Yes. 3 3 6 और अपने लेयर में 6, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई आपकी 12, गॉट इट। अब चलिए हम लोग देखते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका जो यूनिट सेल होता है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक के जैसा होता है। तो इसका यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक के जैसा है। चलो हम लोग एक बनाते हैं यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। ओके, सारे कॉर्नर पे और 6 सॉरी Faces. सेम फेसेस पे रहेगा। 8 कॉर्नर और 6 फेसेस पे प्रेजेंट रहेगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितनी आ जाएगी?
एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा एचसीसी में? 4 सर। 4. 4 होगी। 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन, 8 कॉर्नर का इंटू 8 प्लस 6 फेस का हाफ कंट्रीब्यूशन, हाफ इंटू 6 3, तो टोटल आ जाएगी 4। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग जहां पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है इज इक्वल टू 4 ओनली। ओके, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से मैं एक काम करता हूं, आप इस फेस को पकड़ो, कोई भी एक फेस को इसको पकड़ो, इस फेस को मैं पकड़, तो इस फेस पे यहां पे भी एक एटम होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. होगा। और ये तीनों एटम एक दूसरे को टच करेंगे। सपोज करो ये वाला फेस, ये फेस डायगोनल में गया, ठीक है ना? फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है? फेस डायगोनल का लेंथ √2a, रूट फेस डायगोनल का लेंथ है √2a। तो यहाँ एक एटम प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं? ये वाला कॉर्नर है, ऊपर वाला कॉर्नर, ये फेस पे आपका एक और एटम होगा, फिर यहाँ पे भी एक एटम होगा। तो ध्यान से देखना है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आते हैं। इसका कितना है? r पार्ट, r पार्ट, इसका 2r 2r, और इसका R. r, तो कितनी हो जाएगी? 4R. इक्वल टू हाउ मच? 4r, ठीक है ना? तो यदि आपको रेडियस दे देगा एक, समझ रहे हो, एक एटम का रेडियस दे देगा तो आप उससे साइड निकाल लोगे, एज, और एज निकाल लोगे तो फिर आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो कि नहीं? तो ये वाला दिमाग में रखना है, √2a = 4r। यदि आपको क्वेश्चन में रेडियस ऑफ एटम दिया होगा तो आप वहां से एज निकाल लोगे आराम से। ओके, अब चलिए हम लोग निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। चलो मुझे आप बताओ पैकिंग एफिशिएंसी में क्या लिखेंगे फॉर्मूला में? ऊपर जल्दी से बताना, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। क्या होगा पैकिंग एफिशिएंसी में? फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? Effective. Z into volume of one atom by volume of 4 the into कितना है? 4. 4. इफेक्टिव नंबर सॉरी जेड ही, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ही 4 है, इनटू क्या करेंगे? Volume of one atom देंगे. Volume सर of 1. वॉल्यूम ऑफ 1 4/3 pi. r क्यूब डिवाइडेड बाय, अब a क्यूब लिखो, ठीक है? ओके, आप यहां से चाहो तो r निकाल भी सकते हो। r क्या होगा? 4 होगा ना? r will be equal to √2a/4। आप ये भी लिख सकते हो √2a/4, गॉट इट? या सॉरी, इन टर्म्स ऑफ r लिखना है तो आप r डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे। तो फिर इसको यदि आप सॉल्व करोगे, a आप यदि आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 74% ही। ओके, आपको 74% ही मिलेगा। आप चाहो तो a को इस तरह लिख सकते हो, a = 4r/√2 लिख सकते हैं ना? a को मैंने लिखा 4r/√2, तो आप क्या करोगे? a की जगह में चाहो तो 4r/√2 का क्यूब लिख दो, तो r³ तो कटेगा ना, और सारे फिर बच जाएंगे वेरिएबल ही, 4³ √2³ 4 × 4/3 पाई, r³ तो कट गया, सारा वेरिएबल बचेगा, और सारा वेरिएबल को यदि आप सॉल्व करोगे तो 74% आएगा। 74% ही आती है इस केस में भी। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, 4 × 4/3 × 3/2 डिवाइडेड बाय 4√2 का क्यूब, r³ तो कट जाएगा, तो 74% इसमें भी होता है, 74% एससीपी में भी होता है। तो आपको ये एकदम दिमाग में रखनी है, बोथ HCP and CCP are
इक्वली एफिशिएंट, दोनों इक्वली एफिशिएंट होंगे, दोनों इक्वली एफिशिएंट होते हैं, चाहे आप एससीपी का पैकिंग करो या सीसीपी का पैकिंग करो, दोनों केस में 74% ही आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बता दे रहा हूं, या तो आपको एज लेंथ दे देगा, एज लेंथ दे देगा तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे एक क्यूब कर दो, ओके, या आपको रेडियस दे देगा तो रेडियस से भी ये निकाल सकते हो, फिर आप ये सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे भी 74% ही आती है। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम हियर? पैकिंग एफिशिएंसी समझ रहे हैं? नहीं बेटा, इनटू 100 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। करेक्ट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी, मैं नहीं लिखूंगा। Sir, molar mass by Avogadro number into volume of unit cell. Z into देखो फॉर्मूला तो ये होता है Z into M by Z into M by Na into ये फॉर्मूला होता है। तो Z कितना है यहाँ पे? 4 है। मास आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर सबको मालूम है, A तो आपको दिया ही रहेगा, H आप निकाल सकते हो, तो 4m by Na cube, ओके। तो दिस वन इज द डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या आप सिंपली बोल सकते हो बेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी यही डेंसिटी का फॉर्मूला, ओके। अब जल्दी से टेट्राहेड्रल कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? टेट्राहेड्रल कितना होगा इसमें? 8। 4 आइटम है तो 4 into 2 दुगना होता है, 2 into 4 नहीं, ओके, 8 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? 4। ओके, इतने ही टाइप ऑफ पैकिंग हम लोग को पढ़ने हैं, और सारे पैकिंग को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जितना हम लोगों ने पढ़ा सबको एक बार रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग में स्लिप होता है। तो हम लोगों ने पैकिंग देखा कौन कौन से, पहला देखा सिंपल क्यूबिक, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फिर एचसीपी और CCP/FCC, यही 4 टाइप के हम लोग पढ़े हैं 3 डायमेंशनल में। पैकिंग 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, हेक्सागोनल, एंड दिस इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब टाइप ऑफ पैकिंग हम लोग देखते हैं कैसी। सिंपल क्यूबिक में टाइप ऑफ पैकिंग कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं। हम लोग सिंपल क्यूबिक में ए लेयर लेते हैं, फिर उसी के ऊपर ठीक दूसरा ए लेयर डालते हैं, फिर ए लेयर डालते हैं, फिर ए लेयर डालते हैं। ये ए स्क्वायर क्लोज, इसका यूनिट सेल स्क्वायर होगा, स्क्वायर क्लोज। और बीसीसी में क्या होगा? ए बी स्क्वायर क्लोज्ड। आप बोलोगे ए बी स्क्वायर क्लोज कैसे? तो ध्यान से देख लो, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? सारे कॉर्नर्स पे रहते हैं, सारा कॉर्नर पे रहता है, साथ एक बॉडी पे रहता है, एक बॉडी सेंटर पे भी रहता है। तो देखो हम लोग इसको ए बी स्क्वायर क्लोज क्यों बोलते हैं? यदि आप देखोगे तो ये वाला लेयर ए हो गया, बी नीचे वाला लेयर क्या हो गया? ए लेयर। बॉडी का बीच में बी, नीचे जैसा लेयर है, देखो क्यूब का जो नीचे रहता है वो ए लेयर रहता है, ठीक है बेटा। और फिर उसके ऊपर बॉडी में है बी लेयर, फिर उसके ऊपर ए लेयर, रिपीट हुई ना, ए लेयर, ओके। और फिर कौन सा आएगा? दूसरा यूनिट सेल होगा ऊपर में, तो दूसरा यूनिट सेल का कौन सा पार्ट होगा बीच में? बी। बी। तो ये होगी ना बी।
ए बी, और ए बी किस टाइप की होती है? स्क्वायर क्लोज, क्योंकि क्यूबिक है तो स्क्वायर ही आएगी। अंडरस्टूड? तो ये Yes. दिमाग में रखना है। और एससीपी में क्या है बताओ तो? AB small AB small a. नीचे वाला लेयर है खुद ही में ए बी है, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर ए बी, बट वो अलाइनमेंट डिफरेंट होता है। ए बी का एक, फिर ए बी का दूसरा, पर वो ए बी का अलाइनमेंट दूसरा है। तो आई विल कॉल इट एज ए बी। कोई दिक्कत? ए बी हेक्सागोनल क्लोज्ड होगा ना? Yes sir. Yes, sir. और सीसीपी में ABC ABC. हेक्सागोनल क्लोज, ठीक है ना? अब चलो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में याद करो। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 1 यस, कोऑर्डिनेशन Six. नंबर 1 होती है। बहुत अच्छा बोल रहे हो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने नियर बाय एटम टच करते हैं बेटा? 6. 6 होती है। भूल रहे हो आप लोग, सब भूलते जा रहे हो। मैंने क्लियरली डायग्राम से आप लोगों को बताया था, याद करो, मत भूलो यार। भूलोगे तो ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। मानो यहाँ पे एक एटम है, तो सिंपल क्यूबिक में यहाँ वाला एटम इसको टच करेगा, तो एगो इसको टच किया, फिर इसी एक्सिस में इसको टच करेगा 2, फिर नीचे वालों को भी टच करेगा 3, ऊपर भी टच करेगा 4, इस एक्सिस में भी टच करेगा 5, और फिर जेड वाला में भी टच करेगा इधर भी 6। मतलब बोलने का एक्स एक्सिस में 2 को टच किया, वाई एक्सिस में 2 को टच किया, जेड एक्सिस में 2 को टच, तो टोटल कितने को टच करता है? 6 ना? 6 6. भूलोगे तो कैसे चलेगा? बॉडी सेंटर 8. 8. 4 नीचे वाला लेयर, 4 ऊपर वाला लेयर, 8। एससीपी 12. यस, सीसीपी 12. 12। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में 1 यस, बॉडी सेंटर्ड में 2. 2. यस सर। हाँ एससीपी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने होते हैं? सर 2 6. सेंटर्ड 4 4. 4. यस। अब क्या आ जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया, टाइप ऑफ पैकिंग हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी 52%. यस, इसको 52.4 आ जाती है, ठीक है ना? अच्छा 52 भी 52. चलेगी, पर 52.4 देता है एग्जाम। बॉडी सेंटर 68%. 68%. एससीपी 74%. 74%। 74 याद रखना है, एकदम गलती नहीं होनी चाहिए। ये टेबल को बेटा एकदम अच्छे से याद कर लेना, किसी इसी से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ओके? और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई सपोज स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियोस आते ही अपलोड होते हैं, वहां से भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में डील करने वाला हूं, ठीक है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड।
बेटा इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड में याद करो, लास्ट क्लास में मैंने लिमिटिंग रेडियस रेशियो पढ़ाया था, सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, और मैंने आपको एक चीज बताया था। मुझे एक बात बताओ, एक छोटा आयन वॉइड में जाता है कि बड़ा आयन वॉइड में जाता है? छोटा छोटा आयन। छोटा आयन वॉइड में जाता है। एक छोटा आयन को घेरा जाता है कि बड़ा आयन को कोई घेरता है? छोटा आयन छोटा आयन को बड़ा आयन घेरता है, ठीक है ना? वही कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड को पढ़ने के। तो सबसे पहला जो हम लोग आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे NaCl टाइप, ठीक है ना? We are going to study the first, that is NaCl type of structure, ठीक है ना? इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं, फिर इसी टाइप का सारा मतलब जो एग्जांपल देंगे सब इसी टाइप के। NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? आपको ध्यान देना है ये जो कंपाउंड होती है ये 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर्ड कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है? सोडियम के आसपास 6 एटम उसे टच करती है, मतलब सोडियम आयन हो गया। सोडियम आयन को 6 एटम्स टच करती है, या बोलो तो सोडियम आयन को 6 आयन टच करती है, क्लोराइड आयन को भी 6 आयन टच करती है। सो इट इज नोन एज 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अब देखिएगा बेटा यहाँ पे ये जो रहता है पैकिंग, इसका क्यूबिक क्लोज पैकिंग रहती है, और इसमें यूनिट सेल फेस सेंटर्ड सेल रहेंगे। ओके, अब ध्यान देना इसमें दो आयन्स होंगे, एक Na+ आयन होगी और एक Cl-। वेरी इंपॉर्टेंटली ध्यान से सुना, Cl- क्या करता है? FCC का सारा लैटिस साइट को ऑक्युपाई करता है। FCC को दिमाग में लाओ, उसके सारे लैटिस साइट को ये ऑक्युपाई करता है। एट ऑल लैटिस साइट। आप मुझे बताओ FCC में टोटल कितने लैटिस साइट होते हैं? चलो दिमाग लगाओ, कितने लैटिस साइट होंगे एक FCC यूनिट सेल में? लैटिस साइट मतलब कितना? 12। नहीं बेटा, 8 कॉर्नर 6 फेस। 8 और FCC में कितना होता है? 8 गो कॉर्नर हो गया और 6 गो फेस हो गया, तो 8 6 14 लैटिस साइट होते हैं, यस है ना? Yes. ठीक है ना, बनाने की जरूरत नहीं है। 14 लैटिस साइट होंगे टोटल। तो एट ऑल लैटिस साइट, सारे लैटिस साइट पे Cl- प्रेजेंट है। ओके, तो सब मिला के Cl- के कितने एटम होंगे, मतलब आयन होंगे, आप बता सकते हो? जब Cl- FCC, बेटा क्या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? ये एक FCC में बना रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे Cl-, यहाँ पे Cl-, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl-, यहाँ Cl- प्लस 6 कॉर्नर Cl-, ठीक है ना? आप टोटल कितने सारे Cl- है आप मुझे बताइए। 14 सर। 14. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, बेटा हमेशा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम में बात करते हैं। 14 लैटिस साइट्स हैं, 14 एटम्स मतलब 14 पार्टिकल्स रहने की जगह है। 4 सर, 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने? 4 4 है। होगा वेरी सिंपल, 1/8 into 8 प्लस 8 कॉर्नर प्लस हाफ into 6, कितना हो गया? 4 एटम, या सॉरी 4 आयंस। ओके, 4 आयन Cl- के रहेंगे सारे कॉर्नर पे और फेस सेंटर्ड। ओके, अब सब जगह तो ऑक्युपाई हो गया है, तो बची क्या? वॉइड होगी कहीं, वहां पे जाएगा ना। मैंने आयनिक कंपाउंड में बताया था Na+ जाएगी कहां? वॉइड्स में जाएगी, ठीक है ना? अब देखिए 4 पार्टिकल्स है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4 सर। 4 ही होंगे। तो Na+ को आप 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालो, चारों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड OHB
आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में आई हुई है ये सब क्वेश्चन की Na+NaCl स्ट्रक्चर में कौन से वॉइड रहती है, कौन से वॉइड में रहती है? octahedral, octahedral void. वॉइड में रहेगी। तो अब कितने सारे आयन होंगे Na+ के? 4, 4 आयन होंगे। तो एक यूनिट सेल में, ध्यान से देखो बेटा, एक यूनिट सेल में सोडियम के कितने आयन हो गए? 4। क्लोराइड के कितने आयन हो गए? 4। ठीक है ना? तो टोटल हो गया 4 Na+Cl-। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना हुआ? 4 होगा। एक यूनिट सेल में 4। ठीक है ना? ये दिमाग में एकदम क्लियर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट per unit cell is 4. Na+ 4 जो है, Cl- भी 4 जो है, तो टोटल कितनी NaCl है? 4 NaCl। तो एक यूनिट सेल में, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट सेल में 4 NaCl रहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ की भी 4 होती है और Cl- की भी 4 होती 6 ना सर? है। सॉरी बेटा, 6 होगा। ठीक है, Na+ की भी 6 होती है, Cl- की भी 6। ओके, और नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको गौर करना है इसमें, दैट इज, एक मैं डेरिवेशन बताऊंगा कि R+, ये क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि R+ और R- के बीच में क्या रिलेशन है, वो एज लेंथ के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये आपको सीखना है। ध्यान से देखिए, FCC में सारे एजेस पे कौन रहता है? यहाँ पे कौन रहता है? ये कौन आयन है एजेस पे? Cl-, सर Cl-। Cl-, Cl- है, ठीक है ना? ये बड़े बड़े Cl- रहेंगे। तो मैं टॉप व्यू से दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू से आई होप समझ रहा हूँ। ये Cl-, ये भी Cl-, ठीक है? तो बीच में वॉइड है कि नहीं? बीच में खाली स्पेस है, तो बीच में जो खाली स्पेस है वहां पे आपका Na+ आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगी Na+, ठीक है ना? अब देखो, ये वाला पार्ट कितना है? R-, ठीक है? ये वाला पार्ट भी R-, और इसका जो बीच में है 2R+। कोई दिक्कत समझने में? कैटायन का नो सर। है ना, तो 2R+ और इसका R-, ठीक है? तो एज जो है, एज इज इक्वल टू व्हाट? 2R+ प्लस 2R- लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत no sir, नहीं? दो R-, 2R- और 2R+, तो एज ऑफ ये FCC इज इक्वल टू 2R+ और 2R-। ये आपको ध्यान में रखनी है, इज इक्वल टू A/2। कोई दिक्कत किसी को? A/2 लिखो तो 2R+ प्लस 2R- इक्वल टू A, तो 2 कॉमन लेके नीचे कर दिया, तो A/2 इज इक्वल टू R+ प्लस R-। ओके, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दे देगा कि Na+ प्लस Cl- इज इक्वल टू A/2, A/√2, A/√3/2 ऑप्शन में डाल देगा। तो ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना है दिमाग में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बता दे रहा हूँ, ये एकदम इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने सारे फॉर्मूला यूनिट है, सोडियम कहाँ पे रहता है, Cl- कहाँ पे रहता है। हमेशा एक बात दिमाग में रखना कि जो बड़ा वाला आयन है वो लैटिस साइट को ऑक्युपाई करेगा। बड़ा वाला आयन विल ऑक्युपाई लैटिस साइट, छोटे वाले एंटर होते हैं वॉइड में। व्हाट इट? अब ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो दिमाग में रखना। इसे एग्जांपल देखोगे तो हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम,
AgCl, AgBr, ठीक है ना। कोई भी लिथियम पे कोई भी हैलाइड इसी फॉर्म में रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा उसका 6:6 कोऑर्डिनेशन। रुबिडियम का भी यही, सोडियम का भी, सारे हैलाइड्स का यही, AgCl का, AgBr का, सब यही टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि AgCl में Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, बात खत्म। इसी टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। आई सपोज दिस आइडिया विल बी क्लियर। अब मैं नेक्स्ट में बढ़ता हूँ। कुछ पूछना है इससे? नो सर। डाउट? sir. नो, चलिए आगे। CSCl type, cesium chloride type. This one is 8:8 coordination compound. इसको हम लोग बोलते हैं 8:8 coordination compound, ठीक है। इसका जो यूनिट सेल होता है इट्स सिंपल क्यूबिक। The unit cell is simple cubic, okay। जहां पे CS प्लस और Cl माइनस रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोराइड बड़ा आयन है, ठीक है ना, सीजियम प्लस से Cl माइनस बड़ा आयन होता है, तो Cl माइनस लैटिस साइड पे रहेगा कि ये रहेगा लैटिस साइड? Cl minus. Cl minus. एट लैटिस साइड, ओके। लैटिस साइड पे रहेंगे और कितने सारे रहेंगे? सिंपल क्यूबिक है तो कितने सारे कॉर्नर होंगे? 8. 8 कॉर्नर होंगे, तो 1/8 into 8 कितना होगा? 1 आयन। 1. एक ही आयन रहेगा पर यूनिट से, तो एक आयन इसका रहेगा तो इसका भी एक रहेगा। एट कौन सा वॉइड में रहेगा? एट क्यूबिकल वॉइड। क्या करेंगे तो आराम से ऐसे ही पकड़ सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो कौन सा वॉइड में घुसेगा वो? cubicle Cubical. वॉइड में घुसेगा, एट क्यूबिकल वॉइड। बट बेटा क्या होता है ना, एक चीज समझ लो, बहुत बच्चे इसको गलती करते हैं। बहुत बच्चे सोचते क्या है कि जैसे यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे Cl माइनस है ना, और बीच में CS प्लस। बहुत बच्चे इसको समझिए किससे रिप्रेजेंट मिलता जुलता, किसका यूनिट सेल है? बताओ कैसा यूनिट सेल लग रहा है आपको? ये कैसा यूनिट सेल लग रहा है आपको देखने में? बॉडी सेंटर्ड। Body centered. पर गलती मत करना, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं है। ये बॉडी सेंटर्ड सेल नहीं है। बहुत बच्चे ये कॉन्सेप्ट को गलती कर जाते हैं। बेटा बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है सारे एटम या सारे आयन सेम होंगे, सब सेम होना चाहिए। तो ये वाला कोई लैटिस पॉइंट को थोड़े ऑक्यूपाई किया, ये तो वॉइड में घुसा है ना। समझ के बात को? कंफ्यूजन नहीं है ना? ये वॉइड में एंटर कर रहा है, ये कोई लैटिस साइड में थोड़े जा रहा है। गॉट इट? और बीसीसी स्ट्रक्चर मतलब सारे सेम रहेंगे, कंफ्यूज मत हो। ये बीसीसी नहीं है, ये सिंपल क्यूब है। गॉट इट? कंफ्यूज नहीं है। तो ये तो हो गई कहानी। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना होगा? 1 sir. 1 ही होगा। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर बताने की जरूरत नहीं है, ये भी लिख देता हूं। CS प्लस की भी कितनी होगी? 8 होगी। Cl माइनस की भी 8। एग्जांपल देखना चाहते हो तो सीजियम क्लोराइड तो हम लोगों ने देखा ही, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। ओके, गॉट इट? एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसमें भी है, एटम्स जो टच करते हैं बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, ठीक है ना। एटम टच अक्रॉस बॉडी डायगोनल, ये वाला और ये वाला फ्रंट वाला एक दूसरे को टच करता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये बॉडी डायगोनल है, ये बड़ा सा आपका Cl माइनस, यहाँ पे CS प्लस
और यहाँ पे भी, ठीक है। बॉडी डायगोनल जो होती है उसकी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, कितना होता है? √2a। √2a। √3a होता है बेटा बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल होता है √3a, ठीक है। अब ये कितना है? r-, किसी को कोई दिक्कत बॉडी डायगोनल में? नो सर। बॉडी डायगोनल √3a होगा, ये r माइनस, ये भी r माइनस, ये कितना होगा? 2r+। ठीक है, तो √3a इज इक्वल टू 2r प्लस 2r माइनस, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो √3a/2 इज इक्वल टू r प्लस r माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी को कोई दिक्कत समझने में ये वाला? आई सपोज नहीं, ये पूरा √3a है, ओके, मैंने √3a लिखा, 2r प्लस 2r माइनस 2r प्लस और 2r माइनस 2 कॉमन लिया, नीचे डाल दिया √3a/2 r प्लस प्री मेंस में आई हुई क्वेश्चन है, ओके, 2013 के आसपास में, शायद 15 में आई, नो 13 आई सपोज। ये क्वेश्चन आई हुई है कि cs प्लस और cl माइनस √3a/2 3a/2 ऐसे करके दिया हुआ है। I suppose you can do this. किसी को कोई दिक्कत? No sir। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। जिंक ZnS और जिंक ब्लेंड टाइप, ये ZnS जिंक ब्लेंड वाली है, बुर्जराइट वाली नहीं है। जिंक ZnS जो दो फॉर्म में मिलती है, जिंक ब्लेंड और जिंक बुर्जराइट। बुर्जराइट में डिफरेंट होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, तो जिंक ब्लेंड के बारे में पढ़ना है। ZnS जो जिंक ब्लेंड के फॉर्म में मिलती है, ओके, ये 4:4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, 4:4। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं, ओके। Zn2 प्लस आयन और S2 माइनस आयन, S2 माइनस आयन जाएंगे लैटिस साइड पे, ठीक है ना, एट लैटिस साइड्स। तो लैटिस साइड्स पे जाएगा तो कितने सारे होंगे टोटल? 4 आयन होंगे, कोई दिक्कत? FCC में 4 है, सारे लैटिस साइड पे लाके 4 कॉर्नर, सॉरी 8 कॉर्नर और 6 फेस, ठीक है ना, 4 आयंस होंगे। अब Zn2 प्लस कहां जाएगा? बहुत बच्चे इसको गलती से OHV लिख देते हैं, बट बेटा ये OHV में नहीं लिखा है, ये एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड, एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होगा? 8। 8 में नहीं जाएगा, अल्टरनेट, एक में एक रहेगा, छोड़ के दूसरा में, फिर एक छोड़ के दूसरा में, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में Zn, ये याद रखना। तो 8 है तो अल्टरनेट में एक छोड़ के नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल, सॉरी नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल कितना होगा? 1 2 3 4, कितना सारा होगा इसका? एनीबॉडी? 4 सर। 4 होगा, क्योंकि 4 Zn प्लस है और 4 S2 माइनस है, तो 4 Zn 4 S, 4 Zn नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2 प्लस की भी 4 होगी, S2 माइनस की भी 4, ओके। और इसमें एक चीज और याद रखना है, ज्योमेट्री इज
similar to diamond with alternating layer of ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसकी ज्योमेट्री होती है Zn2 प्लस की, सॉरी Zns की, वो सिमिलर होती है डायमंड से, ठीक है ना। इसकी जो ज्योमेट्री होती है इट्स सिमिलर टू डायमंड, और डायमंड में सारे कार्बन 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 की लेयर रहती है, पर इसमें सल्फाइड जिंक ऐसे ऐसे लेयर है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव लेयर ऑफ जिंक एंड Sp-। अंडरस्टूड। ये है एग्जांपल में आप लिख सकते हो इसके BeS HGS CDS, ये सारे इसी टाइप के। तो आज फिलहाल टाइम तो आगे अलाउ नहीं करेगी, दो और हमें देखने हैं, एंटी फ्लोराइड टाइप एंड फ्लोराइड टाइप, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इन द कमिंग क्लास आई विल डू अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आप पढ़ के आना, ठीक है। आई सपोज पढ़ के आओगे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर।